वाईफाई टू लाइफ में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शिवाज सिंह और देखिए आज जो हम एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं वो है 2.2 जो चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 फिजिक्स से है। और हमारा ये न्यूमेरिकल और एग्जांपल का सीरीज चल रहा है, तो उसी का एक पार्ट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप मैथमेटिक्स बायो के स्टूडेंट किसी के भी हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे हैं और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा अगर अंत तक देखते हैं तो। देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, इसीलिए क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो चाहें तो आप अपनी बुक से भी रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ आना चाहिए क्या है। क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसमें क्या फाइंड करना है, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, उसे हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आदमी है, ठीक है, और वो पॉइंट ए पे है। कहाँ पे है? पॉइंट ए पे खड़ा है और इसी के सामने एक पॉइंट सी पे एक टावर है। क्या है? टावर। और ये आदमी चाहता है कि हम AC यानी अपनी जगह से टावर की डिस्टेंस को मेजर करना चाहता है। तो इसने क्या किया कि पॉइंट ए पे खड़ा है ये, अब पॉइंट ए से टावर C को देखता है और C को देखने के बाद एक फॉर ऑब्जेक्ट को देखता है। फॉर ऑब्जेक्ट का मतलब कि काफ़ी दूर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है। वो हो सकता है सन हो या फिर मून हो या फिर कोई भी स्टार हो। तो ये तो डिस्टेंस हो गई AC की, ठीक है ना, मैन और टावर के बीच की दूरी, जो कि इसको फाइंड करना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। ये देखता है किसी फॉर ऑब्जेक्ट को, तो मैं इसे डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ कि फॉर ऑब्जेक्ट है, उसकी डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो हम इसे दिखा देते हैं एक डॉटेड लाइन से। अब क्या किया गया है कि इस ऑब्जेक्ट को, जो फॉर ऑब्जेक्ट है, वो बुक में, एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि ये शायद मिसप्रिंट हो या फिर कुछ, ऐसा नहीं है। फॉर ऑब्जेक्ट को आप इसमें से इधर कहीं भी दिखा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ दिखाएं। हालांकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये पॉइंट C को देखता है और उसी के सीधे में एक फॉर ऑब्जेक्ट को देखता है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पे दिखाएंगे तब भी गलत नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हम जब देखते हैं सूर्य को या फिर चंद्रमा को, किसी चीज़ को भी देखते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है कि वो सूर्य को देखा और देखे और फिर थोड़ा सा ऐसे घसक के ऐसे तिरछे दिखने लगे। ऐसा तो होता नहीं है। हम कहीं भी देखते हैं तो वो हमें ऐसा फील होता है कि वो हमारे सामने है। दूसरा एग्जांपल समझिए, जैसे आप ट्रेन में चलते हैं, तो ट्रेन में जैसे बैठे हुए हैं तो देखते हैं कि अगर आप विंडो से देखते हैं बाहर, तो सूर्य को देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है हमारे साथ साथ चल रहा है। ऐसा तो होता नहीं है कि जैसे वो के पास क्रॉस हो गया था, चला गया पीछे चला गया सूर्य, ऐसा नहीं होता हमारे पास। इसीलिए जो फॉर ऑब्जेक्ट हैं उनकी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होने के कारण और काफ़ी इसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं, जिससे हमें वो लगता है कि जो फॉर ऑब्जेक्ट है वो हमारे साथ है और हमारे पोजीशन से मैच कर रहा है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। यानी पॉइंट ए को AC के आप साइड में चाहें तो इस फॉर ऑब्जेक्ट को दिखा सकते हैं, जिसको मैंने पॉइंट O पे दिखाया है। आगे कह रहा है कि ये बॉडी जो है, जो मैन है पॉइंट A पे, वो परपेंडिकुलरली ये इस डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, परपेंडिकुलर एकदम इस डायरेक्शन में जाता है। कितने मीटर चल रहा है? 100 मीटर चल रहा है। और वो पॉइंट B पे जाके रुक जाता है। कहाँ पे? पॉइंट B पे। अब क्या कर रहा है कि पॉइंट B से फिर उस फॉर ऑब्जेक्ट को देख रहा है। किसे? फॉर ऑब्जेक्ट को। यानी मान लीजिए कि इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, फॉर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट कर देते हैं, इसको स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, ये ठीक है ना, ये ऐसे दिखा दिया। अब क्या है कि आप चाहें तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे दिखाएं, यहाँ कोई नहीं, मतलब मैंने आपको समझा दिया कि फॉर ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं भी दिखा सकते हैं ऊपर। तो अब देखिए यहाँ से पहले क्या करता है कि बॉडी A जो थी, जो मैन का बॉडी था, पॉइंट A से B तक आया, फॉर ऑब्जेक्ट को देखा, उसके बाद से वो इस टावर को देखता है, यानी कुछ इस तरह से। यानी जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से पॉइंट A से B पे गया, अब B के जाने के बाद मैंने इस फॉर ऑब्जेक्ट को देखा, फिर टावर C को देखा, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल ऑफ साइड्स का जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, वो थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है? थीटा। हमें पता है कि हमें क्या निकालना है? AC निकालना है। मैं लिख दे रहा हूँ AC इज द डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड टावर इनिशियली। फाइनली तो मैन यहाँ पे आ गया, यानी पॉइंट A और C के बीच की जो दूरी है वो टावर की दूरी है, और हम इसे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं कि हमें ये निकालना है। तो देखिए अब क्या किया यहाँ पे कि बॉडी ने इसको देखा यहाँ से, फिर इधर देखा, तो ये एंगल थीटा बन गया हमारे पास। तो ये एंगल कितना होगा? ये जो एंगल दिख रहा है, एंगल C। तो मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि मान लीजिए कि दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है ना, दो समांतर रेखाएं यदि हैं, तो इसमें जो थर्ड लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन या फिर तिर्यक रेखा बोलते हैं।
तो ये एंगल जो होता है, एंगल अगर थीटा मान लिया जाए तो ये एंगल भी थीटा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, या फिर हिंदी में कहें तो एकांतर अंतःकोण से, ठीक है ना। तो ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमको दिख रहा है कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, और BC किस चीज का काम कर रहा है, तो ट्रांसवर्सल या फिर तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा हमारे पास। क्लियर। अब हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इन ट्रायंगल ACB, ठीक है ना, ACB। अब देखिए ये जो दिख रहा है ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि AB जो यहाँ से ये जो बॉडी A पे थी वो B की तरफ जा रही है, तो ये परपेंडिकुलर है यहाँ से, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से हम tan थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan थीटा। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, एंगल के सामने वाला ही जो साइड होता है वही परपेंडिकुलर होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू AB बाई AC, AB बाई AC, ठीक है। हमें निकालना क्या है, तो AC निकालना है, तो लिखिए AC इज इक्वल टू AB बाई tan थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए AB का मान कितना है, तो AB का मान है 100 मीटर, लिख लीजिए 100 मीटर डिवाइडेड बाई tan थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ है कि ये जो थीटा है, थीटा का जो मान दिया हुआ है वो दिया है 40 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। इसे यहाँ पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 100 मीटर डिवाइडेड बाई tan 45 डिग्री। हम मोस्टली क्या करते हैं कि हम मैथमेटिक्स में जब पढ़ते हैं तो हमें 45, 30, 60, 90, 0, 360, 180 ये सब की वैल्यू हम पढ़ते हैं, लेकिन 40, 42, 38, 18, 19 ये सब एंगल का हम वैल्यू याद नहीं रखते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एग्जाम टाइम में आपको ये चीज़ें याद नहीं आ रही है कि tan 40 के कितनी वैल्यू होती है, तो आप यहाँ पर छोड़ देते हैं, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन होता क्या है इसकी वैल्यू, मैं लिख देता हूँ 100 मीटर डिवाइडेड बाई tan 40 का जो मान होता है वो होता है 0.8391। क्या होता है, 0.8391। इसे सॉल्व करेंगे तो AC का जो मान आएगा वो आएगा 119 मीटर। AC क्या था, तो AC पॉइंट A और C के बीच में, यानी इस पॉइंट पहले A पे बॉडी थी यानी मैन था, और यहाँ से टावर की दूरी थी। तो इस तरह से हम AC का मान निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। आपको बस दिमाग यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, हम tan थीटा का मान निकाल सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की जरूरत है, क्योंकि बुक में यहाँ पे मार्क किया है और एक्सप्लेन नहीं किया है क्यों हम यहाँ पे मार्क करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतना तो आप कर ही सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।